कि सोमती अमावस्या इस बार आप जो कर रहे हैं, अगली सोमती अमावस्या जब आएगी, इतनी प्रसन्न चित्त में आप ये पूजन करेंगे, वापिस करेंगे और पूरे परिवार समेत करेंगे। जब आपका धन आ जाएगा, वैभव हो जाएगा, तो आप वापिस उसको धारण करेंगे। फिर नहीं और लिख के रखना, अगली सोमती को फिर करना। जब सोमती अमावस्या पड़े फिर उसको करिएगा, आपको फल अधिक मिलेगा। मेरा निवेदन, जिन कन्या और वर के विवाह नहीं हो रहे, वो सोमती अमावस्या के दिन जाकर बाबा पीपल के पेड़ की फेरी अवश्य दें। 108 नहीं बने 7 अवश्य दें। पूजन कर कर, दिया लगाकर, घी का दीप प्रज्वलित कर कर बड़े आनंद में पीपल देव का पूजन करें। और निवेदन, जिस व्यक्ति को रोग बहुत हो, चाहे शुगर हो, बीपी हो, या घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, या बहुत कष्ट का जीवन निकल रहा हो, यहाँ तक कैंसर जैसी भी बीमारी यदि आपको है, तो ये सोम पुष्प को छोड़ना मत ही। श्रावण के महीने में पड़ने वाली सोमती अमावस्या को मत छोड़ना। निवेदन है, आप एक पात्र जल जिसमें पीला चंदन, पात्र के जल में एक कलश में जल लीजिएगा, उसमें पीला चंदन घोल लीजिए। पीला चंदन घोलकर उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची पीस कर मिला लीजिए। काली मिर्ची को पीस कर डाल दीजिए और उसमें 7 बेलपत्र उसके अंदर डाल दीजिए। 7 बेलपत्र के साथ में 7 वृक्ष के पत्ते, कोई भी वृक्ष जो आपके पास में हो, 7 वृक्ष के पत्ते उस कलश में डाल दीजिए। घर से निकलते समय पूरे घर का भ्रमण करते हुए, जिस व्यक्ति को रोग बहुत है उस व्यक्ति का स्पर्श कराते हुए वो जल शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर कर, थोड़ा सा जल बचाकर, पत्तियां सब शिव जी को चढ़ाकर, थोड़ा सा जल बचाकर शंकर की देहली पर चढ़ा दीजिए। शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के शिवलिंग की चौखट पर समर्पित करें। शिवलिंग की चौखट पर समर्पित कर कर उसी जल जो आपने देहली पर चढ़ाया है, उसी जल का भाग थोड़ा सा कटोरी में 1 चम्मच के बराबर लेकर आइए। जो व्यक्ति बीमार है उसके शरीर पर उसको छींटा दीजिए। 3 बार छींटा देना है, सुबह, दोपहर और शाम। उसके बाद में बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करिए। शाम के समय घर के बाहर एक घी का दिया अवश्य लगाइए। मुझे पूर्ण उम्मीद है सोमती अमावस्या श्रावण के महीने की रोग मुक्त करेगी, अधिक फल आपको प्रदान करेगी, सुख का अनुभव कराएगी, आपके जीवन का कल्याण करेगी। और निवेदन, सोमती अमावस्या हमारे जीवन को फलित करने वाली, सुख देने वाली, आनंद देने वाली, हम उसका लाभ अवश्य लें। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है या कोई विद्या के लिए किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम में बैठ रहे हैं और बच्चे उस एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हैं या निकल नहीं पा रहे हैं, या कोई टीचिंग के लिए, बैंकिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, नहीं हो रहा है, निवेदन है, सोमती अमावस्या कल पड़ रही है, 2 स्वस्तिक आपको बनाना है। कितने स्वस्तिक बनाना है? 2 स्वस्तिक। एक स्वस्तिक कुंकू का पीपल के पेड़ पर बनाना है आपको। पीपल के पेड़ पर बनाने के बाद में जमीन पर, भूमि पर एक घी का दिया लगाना है। दूसरा स्वस्तिक शंकर के मंदिर की चौखट पर आपको बनाना है, किसी भी एक साइड में, चाहे राइट में बनाने चाहे लेफ्ट में बनाने। शंकर के मंदिर पर जो स्वस्तिक बनाओगे वो पहले पीपल के वृक्ष के बनाना है। पीपल के वृक्ष के बनाने के बाद में शंकर के मंदिर में शाम के समय आप जाकर स्वस्तिक बना सकते हैं। दोपहर से लेकर शाम तक कभी भी स्वस्तिक बनाएं और एक घी का दिया वहां रखा है। बस इतना याद रखना, पीपल के पेड़ के नीचे जो स्वस्तिक बनाओगे वहां जो घी का दिया लगेगा उसमें गोल बत्ती लगेगी, फूल बत्ती लगेगी। शिव मंदिर की चौखट पर जो दिया लगाओगे उसमें 2 बत्ती लगेगी, लंबी वाली, लंबी बत्ती 2 लगेगी घी की। वो बत्ती आपको शंकर के मंदिर पे दिया कहाँ रखना है? जहां स्वस्तिक बनाओगे उसी के ऊपर 2 बत्ती का दिया लगाओगे। उस समय पर दिए का जो बत्ती है उसका मुख अपनी ओर होना चाहिए और भगवान शंकर की चौखट पर प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर आप आइए। आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आप जिस चीज की कोचिंग कर रहे हो, जिस चीज में उतरना चाहते हो, आपको वह फल प्राप्त होगा। सभी अब ये वाला बैग तो हम रखते नहीं हैं, पर जयपुर है तो उसमें क्या दिक्कत है? तो पंडित जी नहीं रखेंगे तो पंडितायन तो रखेंगे। अब पत्र देखिए कितना सुंदर लिखा है। शकुंतला वैष्णव, इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अगर कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। लाइन को जरा पढ़िएगा, बहुत भाव से लिखी है। धरती सब कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मासी करूं, शिव गुण लिखा ना जाए। शंकर का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, कोई शब्द नहीं है जो मैं महादेव के लिए कह सकूं।
गुरुजी, इकलौता पुत्र है, बहू है जिसका नाम नीलम है और बेटे का नाम विजय। गुरुदेव, 12 साल हो गए थे शादी को, धन की कोई कमी नहीं, वैभव की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं, बस किलकारी नहीं थी। हम लोग दिल्ली दिखाए हैं, जयपुर दिखाए हैं, हमने 8 वर्ष तक खूब डॉक्टरों को दिखाया, पर डॉक्टरों का एक ही कहना था कि तुम्हारी बहू मां नहीं बन सकती। आखिरी में हिम्मत हार गए। पहली बार 2022 में आपकी कथा टीवी पर सुनी और कथा सुनी। कथा सुनने के बाद आपने टीवी पर कथा को श्रवण करते हुए कहा कि 5 पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो प्राप्त होता है। मैं अपने बेटे और बहू के घर में औलाद के लिए अशोकनगर, इंदौर, भोपाल, छिंदवाड़ा ऐसी जगह पर कथा कर तत्व ग्रहण कर और बाबा से विनती करी। मैंने अपनी बहू से कहा, बेटा उस योर वाला महाराज कहता है कि कथा में पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। पुष्कर में महाराज की कथा होने वाली है, तू आ। मेरा बेटा बहू पुष्कर की कथा में पहुंच गए। पंडाल में बैठते, कथा सुनते। डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती। पंडाल की भूमि की रज को गर्भ पर लगा लेती, बाबा को प्रणाम करती और बाबा के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। लोटा भर जल चढ़ाती, बाबा से प्रार्थना करती और बाबा की ऐसी करुणा हुई गुरुदेव, जो डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था, तो 12 साल के बाद मेरी बहू का गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से उसके घर में संतान की प्राप्ति 12 वर्ष के 12 वर्ष शिव कथा एक विश्वास, एक भरोसा, एक पत्रो रखा। मैं जयपुर की रहने वाली हूं, मेरा नाम मीना कंवर है, मेरे पति का नाम अरुण सिंह है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं रामनगर सोडाला की रहने वाली हूं। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे। 7 साल तक हमने खूब संतान के लिए प्रयास किया, डॉक्टरों को भी दिखाया, जयपुर में भी दिखाया, बाहर भी दिखाया, पर संतान का सुख नहीं आया। तब आस्था चैनल पर आपकी कथा आती है, ये मेरे रिश्तेदारों ने मुझे सुझाव दिया। पहली बार मैंने आसन लगाकर अपने पति के साथ टीवी के सामने बैठकर कथा श्रवण करी, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तो 13/12/2023 को 17 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए एक पत्र और देखिए। मेरा नाम किरण, पति सुनील नागर, सूर्य नगर, तारो की कुटिया, जयपुर के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों, जिन के पत्र पढ़े अगर वो आए हों तो आ सकते हैं। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे और 13 साल हमारे यहाँ संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बहुत वरिष्ठ से वरिष्ठ डॉक्टरों का इलाज करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। तब 2021 में पहली बार आस्था टीवी पर कथा सुनी और कथा सुनकर बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा, झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 16 नवंबर 2024 को बाबा की कृपा से हमारे यहाँ 13 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आए हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव की उदारता।